रहे हो, दीन पे सब कुछ कुर्बान कर रहे हो, तो कयामत के दिन इमाम हुसैन के साथ उठना नसीब होगा। और अगर दीन कुर्बान कर रहे हो, 200 250 रुपए की चप्पल बेचने के लिए मुसलमान आज का अल्लाह की झूठी कसम खाता है। ये हालात है। अल्लाह की झूठी कसम खाने वालों, अल्लामा इब्न हजर मक्की अपनी किताब में लिखते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो मेरी झूठी कसम खाता है मैं उसकी 7 नस्लों पर लानत करता हूं, उसकी 7 पुश्तों पे लानत करता हूं। आपसे पूछता हूं, काम यजीद से और नाम इमाम हुसैन की गुलामी का, हुसैनियत का नाम क्या रखा? कड़े पहनने का नाम हुसैनियत, नाड़े पहनने का नाम हुसैनियत, कलर के कपड़े पहनने का नाम हुसैनियत। अरे कलर से हुसैनियत का ताल्लुक नहीं है, हुसैनियत का ताल्लुक तो दिल से है। बताओ हमने कौन सी हुसैनियत को जिंदा किया? क्या आज मुसलमान सूद के धंधे नहीं करता? किस मुसलमान को नहीं पता है कि सूद हराम है? अगर कोई कहे कि मुझे नहीं पता है, तो मैं उससे एक सादी सी बात पूछता हूँ, अगर तुमको नहीं पता है कि सूद हराम है, तो फिर सूद का धंधा छुप छुप के क्यों करते हो? जब हराम नहीं समझते तो छुप छुप के क्यों करते हो? छुप छुप के करना बता रहा है कि तुम भी उसको गलत समझते हो। ऐ मेरी कौम के जवानों, रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती है, दाना तो परिंदों को भी मिल जाता है, और पैसे और दौलत तो लोग बंदर नचवा कर भी, बंदर को नचा कर भी कमाते हैं और खुद नाच कर भी कमाते हैं। एक बात बताऊं, आपकी मस्जिद का इमाम उतना मालदार नहीं है, आपके इलाके का खतीब उतना मालदार नहीं है जितना हिंदुस्तान के नचनिए ये मुंबई में बैठे हुए खान साहब लोग मालदार है। नाच नाच करके मालदार बने। यहाँ तो ये उलमा ने जितने पैसे कभी देखे नहीं होंगे, उससे ज्यादा जो है वो कहीं पर रख करके भूल चुके हैं, वो नाच कर पैसे कमाते हैं। मगर याद रखना, पैसा ही सब कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर। नमरूद के पास दौलत थी, कारून के पास दौलत थी, फिरौन के पास दौलत थी, लेकिन मूसा के पास अल्लाह की रजा थी, इब्राहिम के पास अल्लाह की रजा थी, अल्लाह के नबियों के पास अल्लाह की रजा थी। देखो उनकी कब्रों का निशान भी मौजूद नहीं है जो दौलतमंद कहलाते थे, मगर जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानियां दी, आज भी उनके नाम जिंदा है, उनके मज़ारात जो है वो आबाद है, लोग उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं। बताओ यजीद के पास कितनी दौलत थी, कितना बड़ा हुक्मरान था, लेकिन है कोई यजीद का नाम लेने वाला? है कोई यजीद के नाम पे जलसा करने वाला? लोग कहते हैं कि इमाम हुसैन का किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। मैंने कहा साथ देने की बात नहीं है, साथ देने की बात नहीं है। मेरे हुसैन की गैरत ये थी कि हुसैन ने किसी का साथ नहीं लिया। वल्लाह अगर हुसैन एक आवाज लगा देते तो करबला का मैदान सरों से भर जाता। हुसैन करबला भरने नहीं आए थे, हुसैन अपने खून से दीन को हरा भरा करने आए थे। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो एक बात कहता हूँ, अरे इतने छोटे से गांव में जब हुसैन के नाम पर बुलाया जाता है तो बैठने को जगह नहीं मिलती। हुसैन के नाम पे बुलाया जाए तो बैठने को जगह नहीं मिलती। अगर हुसैन खुद बुला रहे करबला में तो आलम क्या होता, आलम क्या होता? इसी मजमे को देखकर कितना छोटा सा देहात, छोटा सा गांव, आप अंदाजा करें, मगर इमाम हुसैन करबला में करामत दिखाने नहीं, अल्लाह का दीन बचाने आए। और इमाम हुसैन ने बताया कि दीन की अहमियत क्या है। आज हमारे नजदीक दीन की अहमियत क्या है? आपको एक बात बताऊं, इमाम अली मकाम अला जद्दी वाले सलाम की जब शहादत होगी, इमाम शहीद हो, आपने जामे शहादत नोश फरमा लिया, आपका गला काट दिया गया, आपके जिस्म को कुचलने के लिए 10 घोड़े मुकर्रर किए गए, आपके कपड़े भी उतारे गए और 10 घोड़ों के पैर से आपके जिस्म को कुचला गया। जितनी लाशें पहले से पड़ी हुई थी
उन सारी लाशों को उठाकर मैदान में लाया गया, उन्हें काटा गया, सर को निकाला गया और सर काट के निकाल के लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए। और इसी पे बस नहीं, उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन बरेलवी यहाँ तक लिखते हैं कि बीबियों के जेवर तक छीने, कान की बालियां तक छीनी, हत्ता के उन जालिमों ने बीबियों के दुपट्टे तक छीन लिए। सदरुल फाजिल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं, उस्ताद ज़मान लिखते हैं, हमारे मुस्तनद मुअत्तबर उलमा लिखते हैं, बीबियों के सर से दुपट्टे तक छीने, जिनके सर के दुपट्टों को कभी किसी अजनबी मर्द ने नहीं देखा, जिनके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर न आए, अल्लाह अकबर, उनके दुपट्टे तक छीन लिए। सैयदा शहजादी सकीना, जिसकी उम्र शरीफ सिर्फ 7 साल की थी, कितनी? सिर्फ 7। सैयदा सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे। आप गौर फरमाए, छोटे छोटे बच्चे यतीम हैं, बीबियां बेवा हैं, कटी पिटी लाशें पड़ी हुई हैं, लाशों पे घोड़े दौड़ चुके हैं। थोड़ा तसव्वुर में लाओ, यहाँ बैठने की बजाय तसव्वुर में करबला चलो और सोचो और गौर करो। जब अपने शौहर की, अपने भाइयों की, अपने भतीजों की, अपने बेटों की, अपने भांजों की लाशों पर घोड़े दौड़ते हुए और उन लाशों को कुचलते हुए उन खवातीन ने देखा होगा तो उनके दिल कितने छलने हुए होंगे। औरतों का दिल तो इतना कमजोर होता है, औरतों का दिल तो इतना नाजुक होता है कि औरत अगर चूहा मरा हुआ देख ले तो दिन भर खाना खाने की हिम्मत नहीं करती। औरतें छिपकली मरी हुई देख लें तो वो डर जाती है। मोहल्ले में अगर किसी एक का एक्सीडेंट हो जाए नौजवान का तो पूरा मोहल्ला गम में डूब जाता है। कई दिन तक के औरतें घर में शोक मनाती है, बेटा किसी का है, सारा मोहल्ला रोता है, सारे मोहल्ले की आंख में आंसू आते हैं। मुसलमानों सोचो वो घड़ी कितनी दर्दनाक होगी, उस घड़ी का आलम क्या होगा, वो कैफियत क्या होगी जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील अमीन नहीं आते थे। आज उनका कोई घर ही नहीं, खैमे भी जला दिए गए, अली अस्कर का खैमा भी लूट लिया गया, उनका झूला भी लूट लिया गया, सकीना की बालियां भी छीन ली गई, बीवियों के जेवर भी उतार लिए गए, दुपट्टे तक छीन लिए गए और कटी पिटी लाशें हैं। वो सारी रसूलुल्लाह की शहजादियां, रसूलुल्लाह की बहुएं, रसूलुल्लाह की नवासियां, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोतियां आंसू बहा रही हैं, रो रही हैं। अल्लाह अकबर। उसी वक्त अस्र का टाइम शुरू होता है और टाइम शुरू होने के बाद अस्र का टाइम आगे बढ़ता है। ऐसे में सैयदा ज़ैनब पाक जो सैयदा फातिमा ज़हरा की शहजादी थी, वो फरमाती हैं, ए नबी के घर की बहुओं, ए नबी के घर की बेटियों, ए नबी के घर की पोतियों, बहुत रो चुकी हो तुम, बहुत रो चुकी हो, लेकिन जितना रो चुकी हो उससे ज्यादा अभी रोना बाकी है। तुम्हें बहुत ज्यादा अभी रोना है, तुम्हें बहुत ज्यादा रोना बाकी है। जितना रो चुकी हो उससे ज्यादा रोना बाकी है। लेकिन याद रखो अस्र का वक्त जाने के करीब है, अस्र का वक्त चला न जाए। उठो, पहले नमाज अस्र पढ़ो, अब भी तुम पर नमाज मुआफ नहीं है, नमाज अस्र अदा करो। इसलिए कि नाना जान का फरमान है कि जिसने जानबूझकर अस्र की नमाज छोड़ दी, अल्लाह उसके अमाल को बर्बाद कर देता है, अल्लाह उसके अमाल को ज़ाय कर देता है। मुसलमानों, करबला की तारीख गवाह है, उन खवातीन ने उसी कटी पिटी लाशों के माहौल में, उसी सुहाग उजड़ते हुए माहौल में, उसी गोदियों को सुनी होते हुए माहौल में सारे गमों को भुला करके नमाज अस्र अदा की। उस वक्त भी उन्होंने नमाज तर्क नहीं की। अब आपसे पूछता हूँ, 72 लाशें कटे पिटे पड़े हुए हैं, 6 महीने का नन्हा सा बच्चा भी शहीद हो गया है, फिर भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। और हम लोग आशूरा के दिन भी नमाज छोड़ते हैं, हम लोग आशूरा की फज्र में भी सोते हुए पड़े रहते हैं।
हैं, हम तो शादियों में भी नमाज छोड़ते हैं। उन्होंने शहादत के माहौल में भी नमाज को तर्क नहीं किया और हम शादियों के माहौल में भी नमाज छोड़ दें। जब नमाज के लिए कहा जाता है, लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, मौलाना मैं पाक नहीं हूँ इसलिए नमाज नहीं पढ़ता, मौलाना मुझे टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ता। अब पूछना चाहता हूँ, इमाम हुसैन तो सजदे में सर कटाए, इमाम हुसैन के घर की खवातीन 72 कटी पिटी लाशों के माहौल में नमाज पढ़े और हम लोग नमाज छोड़े, तो बताओ यजीद के साथ खड़े हो या इमाम हुसैन के साथ खड़े हो? सच बोलना, गौर करना, जन्नती जवानों के सरदार के साथ खड़े हो या उस पलीद और लईन यजीद के साथ खड़े हो, उस जहन्नम के कुत्ते के साथ खड़े हो? मुसलमानों कहाँ हो तुम? मुसलमानों कहाँ हो तुम? याद रखना, अगर आज सच्चे हुसैनी न बने तो कयामत के दिन यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। बड़ी माजरत के साथ चंद गरम शरबत और चंद देगे खिचड़े की हमें हुसैनियत पर नहीं ला सकती जब तक के हम किरदार के एतबार से दीनदार न बन जाए, शरीयत के पाबंद न बन जाए। मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, चेहरे से दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फिकवाते हो, यही हुसैनियत है? अल्लाह अकबर। यजीद दीन पामाल कर रहा था, हुसैन पाक तो दीन बचाने गए थे और हमारे पास दीन कहाँ महफूज है? आज हर बंदा नारा लगाता है दीन बचाओ, दीन बचाओ, और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहरा देंगे। आपसे कहता हूँ, दुनिया में परचम लहराने की ना अपनी औकात है ना अपनी हैसियत है। हर आदमी अपने घर का बादशाह है, हर आदमी अपने घर का बादशाह है। मुसलमानों, तुम अपने घर के बादशाह हो, अपने घर ही में दीन का परचम लहरा दो, पूरी दुनिया में दीन का परचम खुद ब खुद लहर जाएगा। अपने घर में दीन नाफिज करो। सही बोलना, ईमान वालों, अपने दिलों पर हाथ रख करके सोचो, क्या अपने घर में दीन महफूज है? बताओ, क्या अपने घर में दीन महफूज है? हमारे बच्चों को हम सुबह 5 बजे, सुबह 6 बजे स्कूल जाने के लिए तो उठाते हैं, क्या हम अपने बच्चों को फजर की नमाज के लिए भी उठाते हैं? मुझे बताओ, हमारे घर में दीन महफूज है? हमारी बच्चियां आधी आस्तीन के कपड़े पहनती है और कोचिंग में जाती है और स्कूल में जाती है, घुटने के ऊपर चड्डियां पहनकर हमारी बच्चियां स्कूलों में जाती है, बेपर्दा हमारी बच्चियां कॉलेजेस में जाती है। बताओ, अपने घर में दीन महफूज है? हमारे घर में हमारी बीबियां, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हम खुद जो है एक साथ सेना का सीरियल लगा करके पूरी फैमिली के साथ देख रहे होते हैं। हमारे घर में दीन महफूज है? हमारी फ्रिजों के अंदर शराब पड़ी हुई है, हमारे घर में दीन महफूज है? जो कौम अपने दीन को अपने घर में महफूज न कर सके, वो कौम इस्लाम का परचम दुनिया पे क्या लहराएगी? याद रखना, जो अपने घर में दीन कायम न कर सके, वो दुनिया में कभी दीन कायम नहीं कर सकता, वो दीन बचाने के लिए कभी आगे नहीं बढ़ सकता। खोखले नारे, नकली मेमोरेंडम और एहतजाजी धरने कभी दीन का भला नहीं कर सकते जब तक कि हम खुद दीन पर अमल न करें। एक बात आपको बताऊं, इमाम हुसैन ने दीन बचाया, लेकिन इमाम हुसैन की पर्सनल लाइफ उठा करके देखो, उनकी जिंदगी, निजी जिंदगी पढ़ के देखो, जो दीन बचाने निकला था उसका दीन पर अमल कितना था। आज हम इमाम हुसैन की बात करते हैं, हुसैन वफा की आखिरी मंजिल का नाम है, हुसैन वफा की आखिरी मंजिल का नाम है, हुसैन मुजस्सम इश्क का नाम है, हुसैन दीन के तहफ्फुज़ का नाम है, हुसैन दीन की बका का नाम है, हुसैन वादों के तहफ्फुज़ का नाम है, हुसैन रिश्तों की अहदे वफा की तजदीद का नाम है, हुसैन सब लुटा करके दीन बचाने वाले का नाम है। अल्लाह अकबर। हम इमाम हुसैन की बात करते हैं और माँ बाप की हक तलफी करते हैं, वहां तो सब वफा ही वफा है। माँ बाप से बेवफाई करके कोई हुसैनी कैसे बन सकता है? आप कहेंगे हुसैनियत में माँ बाप का क्या ताल्लुक? सुनो क्या ताल्लुक। किसी ने इमाम हुसैन से पूछा, हुसैन तुमने कभी अपनी अम्मी के साथ एक बर्तन में बैठ के खाना नहीं खाया? तवज्जो, गौर करना, ये अदब का तसव्वुर माँ का दुनिया का कोई बड़े से बड़ा मुफक्किर सोच नहीं सकता जो इमाम हुसैन ने कर दिखाया। अगर आपकी तवज्जो है तो सुने। इमाम अली मकाम से पूछा, हुसैन
कहते हो कि एक बर्तन में कभी तुमने अपनी मां के साथ खाना नहीं खाया। तुम्हारी अम्मी तो बहुत नेक थी, तुम्हारी अम्मी तो बहुत नेक थी। नेकों के साथ एक दस्तरखान पर बैठकर खाना खाने से मगफिरत की बशारत है। तुम्हारी अम्मी तो बहुत नेक थी। जब कोई कहता है ना तुम्हारी अम्मी तो बहुत नेक थी इमाम हुसैन को, तो मुझे ये लगता है कि मुझे थोड़ी वजाहत करनी चाहिए। वजाहत करनी चाहिए का मतलब ये है कि कोई ये ना समझे कि राबिया बसरी की तरह नेक थी। हजारों राबिया बसरी का तकवा सिमट आता है तो फातिमतुज ज़हरा के पल्लों का निचोड़ बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ये ना समझे कि राबिया बसरी की तरह नेक थी, आप ये ना समझे कि नफीसा मिस्री की तरह नेक थी, आप ये ना समझे अल्लाह अकबर के किसी खातून को आप लाए तसव्वुर में कि उसकी तरह नेक थी। बल्कि बात आगे बढ़ के कह दूं, हजरत मरियम का तकवा अपनी जगह है, लेकिन फातिमतुज ज़हरा के तकवे की मिसाल किसी के पास नहीं है। इसलिए ये आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी शहजादी फातिमा ने अपनी इस्मत की ऐसी हिफाजत की कि अल्लाह ने फातिमा के तकवे की बरकत से औलाद फातिमा पर जहन्नम की आग को हराम फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक माँ का तकवा पूरी औलाद को जन्नती बना दिया। गौर तो फरमाए, एक माँ का तकवा पूरी औलाद को। इसीलिए आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी फतावा रज़विया में लिखते हैं कि जो इंदल्लाह सादात हैं, उलमा की तवज्जो, इंदल्लाह की तशरीह नहीं करूंगा आवाम के सामने, ये सिर्फ उलमा की बात है। जो इंदल्लाह सादात हैं वो कुछ भी करें, इंदल्लाह जो है, पहली बात तो जो इंदल्लाह है वो कुछ भी नहीं करते क्योंकि वो इंदल्लाह है। हाँ, ये बात ख्याल रखना। लेकिन बहरहाल इमाम अहमद रजा तो फिर इमाम है, इमाम तो फिर इमाम है। वो कहते हैं जो इंदल्लाह सादात हैं अल्लाह ने उन पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। वो जहन्नम में कभी जाएंगे ही नहीं, उनका ठिकाना जन्नत है, उनका ठिकाना जन्नत है, वो जन्नती में जाने वाले इंदल्लाह जो सादात है। अल्लाह अकबर। तो सैयदा फातिमा कितनी नेक कि जिसकी नेकी ने पूरी नस्ल को जन्नती बना दिया। उनकी पूरी नस्ल, जिसका तकवा पूरी नस्ल को किफायत करे उसे सैयदा फातिमतुज ज़हरा कहते हैं। कितनी नेक थी, कितनी नेक। आइए आला हज़रत की बात आई तो आगे अर्ज़ करूं। इतनी नेक थी, किसी औरत की सीरत में मैंने कम से कम नहीं पढ़ा तालिब इल्म होने की हैसियत से। इतनी नेक थी कि जिसके सर के दुपट्टे को, सर के दुपट्टे को मर्द तो मर्द है, कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। जिसके सर के दुपट्टे को, बहनों की तवज्जो चाहता हूं, बहनों की तवज्जो चाहता हूं। मेरी माएं और बहनें कनीज़े फातिमा बनने का दावा करती हैं, लेकिन वो मर्दों से खुले खुले बात भी करती हैं। सब ऐसी नहीं है, लेकिन आज औरतें आजादी चाहती और कहती हैं कि क्या होता है। अरे क्या होता है, सैयदा की जिंदगी देखो मेरी बहनों, जिसके सर के दुपट्टे को मर्द तो मर्द, कभी चांदो सूरज ने भी नहीं देखा। और ये कौन कह रहा है? बिला तहकीक जिसने पूरी जिंदगी कभी बात नहीं की, वो मुजद्दिद आज़म 14वीं सदी कह रहा है। किस लबो लहजे में कह रहे हैं? कहते जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान। उसके सर के दुपट्टे को चाचा ऐसी नेक औरत किसी के घर में है, अगर बात आ गई है तो एक बात और अर्ज़ कर दूं। लोग कहते हैं हमें देखो, कुछ लोग अपने आप को दिखाते हैं, हमें देखो, हमारी अज़मत का अंदाजा लगाओ कि जब हम आते हैं, जब हम आते हैं सियासी लीडर खड़े हो जाते हैं, जब हम आते हैं उलमा खड़े हो जाते हैं, जब हम आते हैं पीर साहब लोग भी खड़े हो जाते हैं, जब हम आते हैं सैयद साहब लोग भी खड़े हो जाते हैं। अंदाजा किया
हमारे आने पर सब खड़े होते हैं। हमने कहा बिल्कुल अंदाजा कर लिया, लेकिन एक अंदाजा आप भी कर लें, जिसके आने पर सियासी लीडर खड़े हों, जिसके आने पर उलमा सादात खड़े हों, जिसके आने पर पीर फकीर मशाइख खड़े हों, बड़ा आदमी होगा। लेकिन एक ऐसी शख्सियत को मैं जानता हूं जिसके लिए जिब्रील खड़े होते हैं, जिसके लिए मिकाईल खड़े होते हैं, जिसके लिए इज़राइल खड़े होते हैं, जिसके लिए इसराफील खड़े होते हैं, जिसके लिए फरिश्ते खड़े होते हैं, जिसके लिए आदम, नूह, मूसा, ईसा, इब्राहिम, दाऊद, अय्यूब, जुल्किफ्ल, उज़ैर सब खड़े होते हैं। कहाँ खड़े होते हैं? जिसके लिए मैंने कहा मेरा इमाम कहता है नमाज अक्सा में था यही सिर, आया ओमानी ये अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता वो पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। कायनात का हर इज्जत वाला, कायनात का हर इज्जत वाला, कायनात का हर इज्जत वाला जिसके लिए खड़े होता है, जिसके लिए खड़े होता है, उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। कायनात का हर इज्जत वाला जिसके लिए खड़े होता है, उसको मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। और उनकी शान क्या है? खुदा के बाद सबसे बुजुर्ग वही है, खुदा के बाद सबसे इज्जत वाले वही है। मेरे इमाम कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी। जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी, नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके लिए सब खड़े होते हैं, कायनात की इज्जतदार जिसके लिए खड़े हो, वो इज्जत वाला मेरा तुम्हारा रसूल है। लेकिन हमने देखा वो रसूल भी किसी के लिए खड़े होते हैं। वो कौन है? तो आयशा फरमाती है जब फातिमा आती है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उनके लिए उठकर खड़े हो। अज़मते फातिमा, अज़मते फातिमा, अज़मते फातिमा, अज़मते फातिमा, पैगामे करबला, पैगामे करबला। और सुनो, सिर्फ खड़े नहीं होते, अम्मा जान आयशा फरमाती है सिर्फ खड़े नहीं होते, खड़े भी होते हैं, पेशानी चूमते हैं और चूम के कहते हैं फिदा पे उम्मी व अबी या फातिमा, ऐ फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। को मना कर, वो खोलना जरूरी है। पर्दा मत खोलिए, थोड़ा बेहतर रहेगा, नहीं तो माहौल खराब हो जाएगा। थोड़ी देर, थोड़ी देर, थोड़ी सी बात हो, थोड़ी सी बात हो, थोड़ी देर बस, बस 5 मिनट दे दे भैया, मैं अपनी बात खत्म कर। थोड़ी सी तवज्जो फरमाए। साउंड के ऊपर से लोग बैठे हैं, जो ऑपरेटर साहब करें हट जाए वहां से, बड़ी साउंड का सेटिंग खराब हो रही है। बड़ी मेहरबानी, कितनी अच्छी बात है। देखो तो तवज्जो तो करो, सिर्फ खड़े नहीं होते बल्कि खड़े होकर क्या फरमाते? पेशानी चूमते और कहते फिदा उम्मी वो अभी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। और इतना ही नहीं बल्कि जहां हुजूर बैठे होते, हुजूर अलैहिस्सलाम उनको अपनी जगह पे बिठाते। जहां रसूलुल्लाह, अब कितनी नेक है वो खातून, क्या शान है, क्या अजमत है। तो किसी ने कहा हुसैन तुम्हारी अम्मी बड़ी नेक थी, तुमने कभी एक बर्तन में उनके साथ खाना नहीं खाया। तो इमाम अली मकाम क्या कहते हैं? बल्कि दोनों शहजादों के लिए बयान किया गया, लेकिन बात इमाम हुसैन के तो सुन लें। इमाम हुसैन कहते हैं अम्मी के साथ इसलिए खाने की हिम्मत नहीं होती थी एक बर्तन में कि मैं सोचता था कि अम्मी की नजर किसी लुकमे पे जाए और मुझे इत्तला ना हो, और वो लुकमा इत्तला ना होने की वजह से मैं उठाकर उसको मुंह में डाल लूं तो अम्मी की बेअदबी हो जाएगी। तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? माँ की नजर जिस लुकमे पे जाए और उस लुकमे पर मुझे इत्तला ना हो और वो मैं उठाकर खा लूं तो माँ की कहीं बेअदबी ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी माँ के साथ एक बर्तन में खाने के लिए नहीं बैठता था। अब आप अंदाजा करें, आज अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन का शहदाई अपने आप को मेरा भाई कहलाता है, लेकिन माँ अगर दवा के लिए
पैसे मांगे। वो कहता है कि कितने पैसे दूं तुम्हें, क्या सब तुम्ही पे लुटा दूं, सब तुम्ही पे खर्च कर दूं, अपने लिए कुछ ना रखूं? अल्लाह अकबर। एक दौर वो था, माँ बाप अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं पकती थी, अच्छी अच्छे ग़िज़ाएं घर में आती थी, मिठाइयाँ आती थी, फल फ्रूट घर में आते थे, तो माँ छुपा छुपा कर हमारे लिए रखती थी। और आज हम अपने माँ बाप से दौलत छुपा छुपा के रखते हैं, अपने माँ बाप को नहीं बताते। बताओ, जिसके दिल में माँ बाप से वफा नहीं, उसका हुसैनियत से ताल्लुक क्या है? जिसके दिल में भाई के लिए दगा है, उसका हुसैनियत से ताल्लुक क्या है? अगर आप सुनते तो मैं इस उन्वान पर गुफ्तगू करता। करबला मुकम्मल वफा का नाम है, लेकिन आप हजरात ने चूंकि मुझे बहुत अच्छे से सुना और वक्त भी पूरा हो गया और 1 घंटे का टाइम था, असर का वक्त करीब है। इंशाअल्लाह रात में जहां पर जलसा है, आज अगर आप वहां आते हैं तो रात में अगर आपने सुनने का माहौल बनाया तो मेरा उन्वान रात को होगा इंशाअल्लाह, हुसैन वफाओं की इंतहा का नाम है। हुसैन वफाओं की इंतहा का नाम है, हुसैन इश्क की इंतहा का नाम है। अगर आप आए और सुनने का माहौल बनाया, आपने वैसे अच्छे से सुना, लेकिन याद रखिए जब मैं इस्लाही बयान करता हूँ तो कोई चिल्लाए पुकार करे, इधर खड़े हो उधर बैठे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बयान कर लेता हूँ। लेकिन जब मैं आकाओं की जिंदगी बयान करता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि पूरा मजमा मेरे साथ रहे, इसलिए कि आकाओं की बेअदबी नहीं होना चाहिए। मेरा ईमान है कि जब मैं जिस आका का नाम लेता हूँ वो आका हमारी तरफ मुतवज्जे होते हैं। तो आका मुतवज्जे और गुलाम इधर उधर दिमाग लगाएं, ये आकाओं की बेअदबी है। इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ, इस्लाही बयान कराओ कितना ही शोर कर लो, लेकिन जब मेरे आकाओं का बिलखुसूस पंजतन पाक और खुलफाए राशिदीन का जिक्र हो, फिर मजमा इधर उधर बात करे तो जरा अच्छा ही लगता। आपने अच्छे से सुना, बड़ी मेहरबानी आपकी। अल्लाह आप सबको खुश रखे, जज़ाए खैर दे, आना कबूल फरमाए, आप सबकी मुरादें पूरी फरमाए। और आपसे बस इतनी इल्तिजा करता हूँ कि आप लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं और मैं अकेला हूँ, अगर आप सब मुझ पे टूट पड़ेंगे तो मेरे लिए मुश्किल होगी। इसलिए आप हजरात मुझे सलातुस्सलाम और दुआ के बाद, मैं इज्जत से आया हूँ, मुझे इज्जत ही से चले जाने दीजिएगा। आपका बड़ा एहसानमंद रहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।